सभी साथियों और विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हरियाणा बोर्ड का रिड्यूस्ड किया गया 9वीं से 12वीं कक्षा का सिलेबस। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10वीं कक्षा के विषय कंप्यूटर साइंस के रिड्यूस्ड किए गए सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल मंथ में पढ़े जाने वाले टॉपिक की। तो MS वर्ड मुख्य टॉपिक रहेगा जिसे आप अप्रैल महीने में पढ़ेंगे, और MS वर्ड के जो अलग अलग टॉपिक आप इस मंथ पढ़ेंगे वो हैं रिवीजन ऑफ क्लास 9th, यानी कि आपने जो MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे कि टेक्स्ट लिखना या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, उन सब टॉपिक्स का आप रिवीजन करेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक जो रहेगा इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, अर्थात आप यह सीखेंगे कि आपके पेज में हेडर और फुटर किस तरह से इंसर्ट करते हैं, और हेडर और फुटर क्या होता है, और हेडर और फुटर किस लिए इंसर्ट किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका रहेगा MS वर्ड में ही पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अर्थात आपने जो एक पैराग्राफ MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेज में बनाया है उसकी आप फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकते हो, यह भी आप सीखोगे इसी मंथ। लाइन स्पेसिंग, अर्थात एक पैराग्राफ जो आपने लिखा है उनकी जो लाइनें हैं उनके बीच की दूरी को कम या ज़्यादा करना। रूलर बार, यह एक स्केल है जो आपके MS वर्ड के पेज में वर्क एरिया को निर्धारित करता है। तो इसमें आप यही सीखेंगे रूलर बार का प्रयोग करके आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट का या पेज का वर्क एरिया निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक रहेगा ड्राइंग टूल बार, अर्थात MS वर्ड में आप किस तरह से ड्राइंग टूल बार का इस्तेमाल करके ड्राइंग से संबंधित कार्य, जैसे कि किसी शेप की बॉर्डर देना, उसमें कलर भरना आदि सीखेंगे। इसके बाद जो आपके मई मंथ का जो सिलेबस रहेगा वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड में से ही है। इसमें आप सीखेंगे इंसर्टिंग टेबल, अर्थात टेबल कैसे MS वर्ड के पेज में इंसर्ट की जाती है तथा उसके अंदर किस तरह से डाटा एंटर किया जाता है। उसके बाद इंसर्टिंग इमेज, अर्थात डॉक्यूमेंट के पेज में किसी भी इमेज को आपके कंप्यूटर से उठाकर कैसे अपने डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद टॉपिक रहेगा आपका बॉर्डर एंड शेडिंग, अर्थात आप अपने MS वर्ड के पेज में किस तरह से कोई भी बॉर्डर देकर अपने पेज को आकर्षक बना सकते हैं, यह आप सीखेंगे। इसके बाद आपके मई मंथ में जो कंप्यूटर साइंस विषय का सिलेबस होगा वो है मेल मर्ज, अर्थात कोई एक पत्र बनाकर उसे मल्टीपल लोगों को किस तरह से भेजा जाता है, यह मेल मर्ज में आप सीखेंगे। उसके बाद पेज सेटअप, अर्थात MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट के पेजेस की सेटिंग किस तरह से करते हैं, जैसे उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल या लैंडस्केप करना या फिर उसका स्केल सेट करना आदि पेज सेटअप में आप सीखेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक है प्रिंट प्रीव्यू। इसमें आप अपने बनाए गए पेज को प्रिंट करने से पहले देखना सीखेंगे कि जो आपका प्रिंट होकर पेज आएगा वह पेज पर छपने के बाद कैसा दिखाई देगा, यह आप प्रिंट प्रीव्यू में सीखेंगे। उसके बाद आपकी प्रिंट कमांड, अर्थात आपने जो अपने MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट या पेज तैयार कर लिया है, यदि आपको उसका प्रिंट आउट किसी पेज पर प्रिंटर के माध्यम से निकालना है तो प्रिंट कमांड में जाकर आप किस तरह से क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने पेज को प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर मल्टीपल पेजेस को प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है जून मंथ। जून मंथ में आपकी समर वेकेशन रहेंगी, तो इसमें कोई भी सिलेबस आपको नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपने अप्रैल और मई का सिलेबस पढ़ा होगा उसी का रिवीजन जून मंथ में करने के लिए दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपका जुलाई मंथ है, इसमें आपका जो नया टॉपिक आप पढ़ोगे वो है MS एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे आप पढ़ेंगे।
इसके अंदर आपके टॉपिक्स रहे रिवीजन ऑफ क्लास 9th, अर्थात यदि आपने MS एक्सेल का कुछ भाग 9th क्लास में पढ़ा है तो उस टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे। और इसमें आपके टॉपिक रहेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट, अर्थात MS एक्सेल के अंदर जो आप पेज लेते हैं वह वर्कशीट होती है, तो इस वर्कशीट के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या होती है यह। उसके बाद वर्कबुक क्या होता है, सेल MS एक्सेल के अंदर जो सेल है वो क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेंज कैसे सेट की जाती है, सेल रेफरेंसिंग एंड इट्स टाइप। मतलब ये सभी अलग अलग टॉपिक हैं आपके MS एक्सेल के, जिन्हें आप थ्योरेटिकल पोर्शन में भी पढ़ेंगे और जिनको आप प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कि किस तरह से आप वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, वर्कबुक बना सकते हैं, सेल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं और सेल एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं, सेल की रेंज कैसे सेट कर सकते हैं और सेल की रेफरेंसिंग कैसे सेट की जाती है। ये सब आप जुलाई मंथ में सीखेंगे। उसके बाद आपके अगस्त मंथ में जो सिलेबस रहेगा वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आगे का भाग है, जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। इसमें आप कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट आदि फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि इन फंक्शंस को किस तरह से एक्सेल की वर्कशीट में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद ग्रिड लाइन, अर्थात MS एक्सेल के अंदर जो टेबुलर फॉर्म में डाटा फीड करेंगे आप, उसके चारों तरफ बॉर्डर जो दी जाती है वो कैसे दी जाएगी। प्रिंट, प्रीव्यू और प्रिंट, अर्थात उस एक्सेल सीट में बनाए गए टेबुलर डाटा को आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि यह प्रिंट आने से पहले किस तरह का पेज पर दिखाई देगा, तो उसे आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक का जिक्र जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इसके सामने कोई भी टॉपिक नहीं लिखा गया है, अर्थात ये आपका टॉपिक इस मंथ के सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यहाँ आपको सिर्फ MS एक्सेल का ये जो बेसिक आपने ऊपर अभी हमने डिस्कस किया यही पढ़ना है, पावर पॉइंट का कोई टॉपिक इस मंथ नहीं पढ़ना है। इसके बाद सितंबर मंथ में आपका जो टॉपिक रहेगा वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आप सीखेंगे। और इसके टॉपिक हैं क्रिएटिंग स्लाइड्स, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो पेज आप तैयार करते हैं उसे हम स्लाइड कहते हैं, और उस स्लाइड को कैसे क्रिएट करते हैं यह सीखेंगे आप। क्लिप आर्ट, मतलब MS पावर पॉइंट के स्लाइड के अंदर क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंबल कैसे इंसर्ट करेंगे, इफ़ेक्ट्स, अर्थात इसके अंदर आप कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट डालकर अपने स्लाइड्स को आकर्षक बना सकते हैं, और उन एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को आप किस तरह से अपने पेज में या स्लाइड में इंसर्ट करेंगे यह आप सीखेंगे। इसके अंदर आप सीखेंगे कस्टम्स, टाइमिंग, साउंड इफ़ेक्ट, यानी कि आप अपने पेज में या स्लाइड में जो इफ़ेक्ट डालेंगे उसे किस तरह से उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट किस तरह से डाल सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट आदि का प्रयोग आप MS पावर पॉइंट में किस प्रकार से करेंगे। यदि आपको कोई स्लाइड कट करनी है, कॉपी करनी है या उसे पेस्ट करना है तो किस तरह से आप करेंगे। स्लाइड शो, जब आप अपने MS पावर पॉइंट में पूरे पेज को तैयार कर लेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेंगे, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए आप स्लाइड शो करते हैं। उस स्लाइड शो को करने का तरीका भी आप इस मंथ में सीखेंगे। उसके बाद आपका आता है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में यहाँ कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है आपका अक्टूबर मंथ का टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसमें आप ये जो बाकी क्या सिलेबस है यही सिलेबस या तो रिवाइज करेंगे या फिर कोई बचा हुआ सिलेबस है उसको अक्टूबर मंथ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है आपका नवंबर मंथ। यहाँ भी आप देख रहे हैं किसी भी टॉपिक का जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात आपको नवंबर मंथ में भी आपका जो सिलेबस है, दिया गया सिलेबस, उसी को आपको या तो कंप्लीट करना है इस मंथ में, या फिर आपने जो टॉपिक कर लिए हैं उसका रिवीजन होगा।
उसके बाद आता है आपका दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में जो आपका टॉपिक रहेगा वो है MS एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यह भी MS ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस, यानी कि MS एक्सेस क्या होता है और उसका किस लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, अर्थात डेटाबेस का जो कंसेप्ट है यह क्या है, डेटाबेस का प्रयोग क्यों किया जाता है। डाटा एंटरिंग, डेटाबेस में डेटाबेस की टेबल तैयार करके उसके अंदर डाटा को किस तरह से एंटर किया जाता है। एडिटिंग, अर्थात एंटर किए गए डाटा की एडिटिंग कैसे करेंगे। वीविंग, अर्थात जो डाटा हमने एंटर कर दिया है उसको कैसे हम देख सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, यानी कि ये जो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग डिज़ाइन व्यू, अर्थात डिज़ाइन व्यू का प्रयोग करके आप MS एक्सेस एप्लीकेशन के अंदर टेबल्स किस तरह से बनाएंगे और उसके अंदर से डाटा किस तरह से एंटर करेंगे। और एंटर किए गए डाटा को अगर आपको अपडेट करना है तो यह डाटा कैसे अपडेट करेंगे, ये आप दिसंबर मंथ में पढ़ेंगे। के बाद जनवरी मंथ में जो आपका मुख्य टॉपिक रहेगा वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप सीखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तथा स्टेजेस इन SDLC, अर्थात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक टेक्निक है जिसका प्रयोग करके सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तथा हम SDLC के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के निर्माण में इन स्टेप्स को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। इसके बाद है सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट रिकॉर्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। ये सभी SDLC जो टेक्निक है इसके चरण हैं, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अर्थात सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की टेक्निक है ये दोनों, ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इन दोनों के विषय में भी हम जनवरी मंथ में ही पढ़ेंगे। इसके बाद फरवरी मंथ में आपका जो भी सिलेबस आपने अप्रैल से लेकर जनवरी तक पढ़ा है उसका रिवीजन होगा और उसके बाद मार्च मंथ में आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे। आशा है 10वीं कक्षा के कंप्यूटर साइंस विषय के सभी विद्यार्थियों को यह सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उन्हें जो रिड्यूस्ड कंप्यूटर साइंस विषय का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक इस साल पढ़ने हैं। साथ ही विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर यह भी पता लगा सकते हैं कि उनका कितना सिलेबस जो है कवर हो चुका है तथा कितना सिलेबस अभी पेंडिंग है। और मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।